कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? एक बहुत ही शानदार बात किसी ने कही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। बस इसी जज्बे के साथ अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देते रहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द स्लाइड। हर्बिसाइड बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी। ये बात ध्यान से समझो। सेलेक्टिविटी के आधार पर हर्बिसाइड्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टारगेट करके केवल स्पेसिफिक वीड स्पीशीज यानी कुछ खास तरह के खरपतवारों को ही मारते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारी मेन क्रॉप या मुख्य फसल को अनहार्म छोड़ देते हैं, यानी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चित्र में आप देख सकते हैं कि इसके दो बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। पहले चित्र में एक किसान गेहूं के खेत में 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिएसिटिक एसिड रसायन का छिड़काव कर रहा है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि जो टारगेट ब्रॉड लीव्ड वीड्स हैं वो मारे जा रहे हैं, जबकि वीट क्रॉप बिल्कुल अनहार्म्ड और सुरक्षित खड़ी है। इसी तरह दूसरे चित्र में किसान मक्के के खेत में अट्रिजीन रसायन का छिड़काव कर रहा है। यहां भी टारगेट वीड्स नष्ट हो रहे हैं और मेज की फसल अनहार्म्ड है। समझ आ रहा है? ये सिलेक्टिविटी का बहुत ही सटीक उदाहरण है जो आपको फील्ड में देखने को मिलता है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स एंड टोटल किलर्स। इसे याद रखना कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स को टोटल किलर्स भी कहा जाता है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंडिस्क्रिमिनेटली यानी बिना किसी भेदभाव के जो भी ऑल ग्रीन प्लांट फोलिएज इनके संपर्क में आता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से टोटल वीड क्लियरेंस के लिए किया जाता है, खासकर नॉन क्रॉप्ड एरियाज में जहां कोई फसल नहीं उगाई जा रही हो, या फिर जीरो टिलेज फार्मिंग के तहत जहां हमें खेत को पूरी तरह साफ करना होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं ग्लाइफोसेट, पराकत और डिकत। नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि जब किसान इसका छिड़काव कर रहा है तो इंडिस्क्रिमिनेट किल ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट फोलिएज हो रहा है। वहां मौजूद सारी हरियाली और घास फूस नष्ट होकर सूख रही है। यही ग्लाइफोसेट इफेक्ट है जो इंडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन करता है और पूरे खेत को साफ कर देता है। इसे परीक्षा के हिसाब से जरूर याद रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम इन द ईयर 2018 टू 2019 यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2018 से 2019 में ये सवाल सीधे पूछा गया था कि जीरो टिलेज में टोटल वीड क्लियरेंस के लिए किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब ग्लाइफोसेट और पराकत जैसे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। ये तथ्य आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो एग्रीनली को।